Tell about your journey, your strategies, how you prepared and then how you kept yourself motivated. ये सब के बारे में आप पूरा बता दीजिए एंड यस देन सर। बाद में कुछ क्वेश्चंस होने से स्टूडेंट्स का हम लोग वो उसको डील कर लेगा ना। तो आपका भी ओके सर। ओके चलो। ओके सर, सो माय नेम इज दोरजी वांगदी, तो हम तवांग डिस्ट्रिक्ट से है। सो इफ आई टॉक अबाउट माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देन आई डिड माय ग्रेजुएशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो मॉक इंटरव्यू और फाइनल इंटरव्यू में भी पूरा पैनलिस्ट लोग दे वे वेरी मच सरप्राइज। वो लोग हमको पूछा कि लाइक हाउ कम ए टेक्नीशियन इज गिविंग एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो सबसे पहले तो हमको लगता है कि सर लाइक ह्यूमन हम लोग का जो पोटेंशियल है देर इज वेरी मच सर ना, इसका इज द लिमिट बोलता है, वो सच है। तो आपका साथ जो भी हो रहा है तो यू शुड नेवर फील डीमोटिवेटेड, हमेशा ये सोचना है कि यस यू हैव द पोटेंशियल टू डू इट एंड आई विल डू इट ना। तो सर इफ आई टॉक अबाउट माय एंटायर जर्नी, देन क्लास 11-12 हमने कर्नाटका से किया था। तो उसके बाद आई अप्लाइड फॉर नीट ऑल्सो, बट आई वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई बिकॉज उस टाइम पे इतना सीरियसली स्टडी नहीं किया था। आई वॉज नॉट स्टडिंग वेरी सीरियसली, तो इतना मोटिवेटेड भी नहीं था। तो उसका वजह से व्हाट आई गोट टू लर्न इज दैट एक प्रॉपर टाइम टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है सर ना। तो एंड योर फ्रेंड सर्कल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार जब हम प्रिपेयर कर रहा था तो देयर वाज ए वेरी स्पेशल पर्सन विद मी जो हमको हमेशा सपोर्ट किया था। तो उसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल। तो पेरेंट्स लोग के लिए तो थैंकफुल है ही है बिकॉज वो लोग बचपन से हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं सर। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन सर बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में किया था। तो 3 इयर्स मेरा सर वो थ्योरी कोर्स था और 1 ईयर इट वाज प्रैक्टिकल। तो ड्यूरिंग माय प्रैक्टिकल, ड्यूरिंग माय इंटर्न एट ए मेडिकल, I just had to work for 6 hours. So at that time, I was neither going to college nor I had any burden of any other subjects. तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया था, बट आई वॉज ऑलरेडी प्लानिंग दैट यस आई एम गोइंग टू गिव सिविल सर्विसेज, सो लेट्स बेटर प्रिपेयर इट फ्रॉम नाउ। सो ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग थ्रू माई बेसिक कोर्सेज। तो सिंस आई एम फ्रॉम ए डिफरेंट स्ट्रीम, मेरा बेसिक फाउंडेशन भी नहीं था। आई इवन हैड नो आइडिया कि बेसिक हिस्ट्री, बेसिक जियोग्राफी, पॉलिटी वो सब का क्या कंटेंट है। So हर कोई बोलता है कि you have to study NCERT. So that is what I did. I started from all the NCERT books. I collected NCERT books of class 10, 11, 12. So मैंने उसको सर at least 3 times read किया, not to memorize the book, but just I gave a normal reading. First में I just gave a reading. तो उसका वजह से I got a little bit of summary कि what the subject is about, what the content is. So second time read किया, third time read किया. During the third time I got a overall summary कि like what the actual subject is, उसका जो main concept क्या है। तो after that I shifted to your like the main competitive books जो हम लगा होता है standard books है ना सर, I shifted to those books. तो आई फील लाइक सर जो एक रेगुलर टाइम टेबल जो हमने मेंटेन किया था सर, जो शेड्यूल था, और ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन टाइम सर इतना स्ट्रेस भी फील नहीं हुआ सर हमको। आई वाज गोइंग एंड प्लेइंग फुटबॉल, हम एंजॉय कर रहा था, इतना भी नहीं। आई वाज गोइंग टू जिम, आई वाज डूइंग ऑल दोस एक्टिविटीज व्हिच कीप मी फिजिकली एक्टिव। क्योंकि सर फिजिकली एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस एग्जाम, क्योंकि यू आर स्टडिंग ए लॉट ऑफ आवर्स, लाइक 4 or 5 hours आई वाज स्टडिंग डेली। तो मेंटल प्रेशर तो सर मेंटली एग्जॉस्ट हो ही जाता है। तो आई फील लाइक गोइंग टू जिम, गोइंग टू प्ले फुटबॉल, कनेक्टिंग विद फ्रेंड्स हु आर वेरी मच इनटू एक्टिव फिटनेस एंड ऑल, उसने भी बहुत हेल्प किया था। तो आफ्टर दैट मैंने क्या किया था बोलने से सर, मेरा इंटर्नशिप ग्रेजुएशन अगस्त में हुआ था सर। तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आई हैड ओनली 4 months। इट कौन सा वाज साल का अगस्त में हुआ था वो भी बता दीजिए। क्या ईयर सर? कौन सा साल का अगस्त में हुआ। ओके सर, 2021 में सर मेरा स्टार्ट हुआ था मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो। तो 2024 का अगस्त में खत्म हुआ है सर इस बार। ओके ओके। अगस्त में मेरा इंटर्नशिप खत्म हो गया था मेडिकल से। तो मगर ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप ओनली हम प्रिपेयर कर रहा था सर, ऑल द बेसिक बुक्स आई वाज रीडिंग। तो उसके बाद ड्यूरिंग दैट सर आई गोट टू गेट टू नो अबाउट योर यूट्यूब चैनल सर, हम आपसे कनेक्ट हुआ था। तो हम्म। फिलिप्स का टाइम पे सर आपसे ज़्यादा क्लास नहीं ले पाया था, बट अरुणाचल सब्जेक्ट में सर, अरुणाचल सिलेबस का आपसे क्लास लिया था सर हमने बहुत बार। तो उसमें सर आपका साथ कनेक्ट हुआ, और प्रीलिम्स के टाइम पे सर हमने आपका जो जो आपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था सर, उसमें हमने ज्वाइन किया था। तो वो टेस्ट सीरीज सर मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा, क्योंकि मेरा पास सर टाइम फ्रेम बहुत शॉर्ट था। आई वॉज नॉट एबल टू पुट ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट आई डिड पुट ए बिट ऑफ स्मार्ट वर्क सर। मैंने क्या किया, आपका जितना भी टेस्ट था वो सबको कलेक्ट किया, फिर वो सबको प्रिपेयर किया। उसके बाद सर यूपीएससी का लास्ट 7 years एमसीक्यूज वो सब सोल्व किया था सर हमने, पीवाईक्यूज 7 years आई डिड सॉल्व इट। तो उसका जो चारों ऑप्शन है उसको भी अच्छा से एनालाइज किया था।
तो सर प्रीलिम्स निकलने के बाद एक्चुअली हम कोचिंग भी नहीं किया, मेरे पास कोई एक्चुअल गाइड भी नहीं था। तो सर मेरा मेंस का प्रिपरेशन नहीं था। तो उसमें सर आपने जो रोल प्ले किया है वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है सर। मेंस के लिए मैंने सिर्फ एंड सिर्फ सर का कंटेंट को ही यूज़ किया है। मेरा प्रीलिम्स हो गया था, आई हैड नो आइडिया व्हाट शुड आई डू फॉर द मेंस। तो उसके लिए सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी क्या लेगा बोल के हम इतना श्योर नहीं था। मैंने अपना बीएससी एमएलटी में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद इन द मंथ ऑफ नवंबर सर, तब हम जाके डिसाइड किया कि ओके देयर शुड बी ऑप्शनल फॉर मी। बीएमएलटी का तो सर मेरा पास ऑप्शनल चॉइस नहीं था। सो आफ्टर दैट आई एनालाइज्ड एंड हम सोचा कि ओके सिंस आई एम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड आई शुड टेक जोलॉजी एज माय ऑप्शनल। आई वेंट टू यूएसटीएम जो गुवाहाटी में है सर, एंड आई सेड दैट या आई वांट टू डू मास्टर्स इन जोलॉजी, but they said like no, you will need a bachelor's in zoology for pursuing masters also. So I had only options, either it was psychology or sociology. So after giving a lot of thought I got to know that sociology is a good optional subject. तो उस बेसिस पे सर मैंने सोशियोलॉजी में मास्टर्स ज्वाइन कर लिया था सर इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके। तो बट सर मास्टर्स ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ बोलने से सर, सोशियोलॉजी जब हम ऑप्शनल लेगा बोला सर, आई हैड नो आइडिया हु कार्ल मार्क्स इज, इमाइल डुरकheim कौन है, पता ही नहीं है सर, बेसिक जीरो। तो मास्टर्स का टाइम पे क्या हुआ बोलने से, वो मेरा जो मंथ था ना सर, 4 to 5 मंथ्स जो हम मास्टर्स कोर्स कर रहा था, उसमें सर मेरा बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो गया। हमको पता चला मतलब कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सब का पूरा डिफरेंस पता चला, कार्ल मार्क्स के बारे में पता चला। फिर उसके बाद ऑप्शनल के लिए हमने अपना नितिन सांगवान का आईएएस जो है ना सर, आईएएस बुक नितिन सांगवान का, उसको पढ़ा था सर। फिर मेंस में जीएस के लिए हमने सिर्फ सर आपका क्लास को रिफर किया था। तो वो 3 मंथ्स में सर का राइटिंग सीरीज था उसमें पार्टिसिपेट किया था सर हमने। उस टाइम पे सर का साथ हम इतना इंटरेक्ट कर नहीं पा रहा था, क्योंकि सर का साथ ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स था, तो सर हर स्टूडेंट्स का साथ इतना एंगेज कर नहीं पा रहा था। बट सर हमेशा आंसर चेक करके वापस एक रिव्यू पोस्ट करता था। तो सर आई स्टिल रिमेंबर ड्यूरिंग माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन माय आंसर राइटिंग जो आपने 15 मार्क्स का दिया था सर, आई गॉट ओनली 3.5 मार्क्स। उस पे सर आपका रिव्यू भी था, आंसर ठीक है बट वेरी बेसिक विद नो करंट अफेयर्स नॉलेज नहीं है बोल के उसमें सर, तो वेरी बेसिक क्लास जर्नलिस्टिक आंसर है बोल के। तो उसमें सर हम फिर डीमोटिवेट नहीं हुआ, हम सोचा ओके आई विल डू इट। तो फर्स्ट महीना में सर जब आई वाज गिविंग योर टेस्ट सीरीज, देन ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ आई वाज एबल टू सॉल्व ओनली 13 क्वेश्चंस, क्योंकि उस टाइम पे सर प्रैक्टिस भी नहीं था, बहुत सोचना पड़ रहा था थोड़ा आंसर लिखने के लिए भी सर ना। तो उसके बाद विद इन द सेकेंड मंथ सर, विद ए लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, हमेशा राइटिंग कर रहा था सर, मॉर्निंग मॉर्निंग में 3 आवर्स राइटिंग कर रहा था। आफ्टर लंच I was going to college, but I talked to my teachers and I said that I won't be able to take part in the class. Moreover, I'll do my writing practices. तो हम लाइब्रेरी चला जाता था। सो जो हम लोग का एग्जाम पैटर्न था सर 9 से 12 और जो 2 से 5 का जो एग्जाम पैटर्न था, उसमें ही सर हम आंसर राइटिंग करता था। मॉर्निंग में 3 आवर्स, इवनिंग में 3 आवर्स, ऑलवेज आंसर राइटिंग सर। उसके बाद उसको निकाल के 2 आवर्स जितना, 2 to 3 आवर्स हम रीडिंग भी कर लेता था जो करंट अफेयर्स था सर उसका। तो ड्यूरिंग माई मेन्स प्रिपरेशन सर आई वॉज स्टडिंग फॉर अराउंड लाइक 10 आवर्स। बट प्रीलिम्स के लिए तो सर सिंस हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था, तो 4 to 5 आवर्स वही पढ़ रहा था। और प्रीलिम्स का टाइम पे तो इतना स्ट्रेस बिल्डअप भी नहीं हुआ सर। बट मेंस में सिंस आई हैड ए वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम, तो थोड़ा प्रेशर बिल्डअप भी हुआ था। फिर उसे कोप अप करने के लिए सर वही थोड़ा सा मतलब, उसके बाद तो सर जिम विम तो छोड़ दिया था, बट मॉर्निंग में थोड़ा सा 15 मिनट्स के लिए रनिंग चला जाता था, वॉक कर लेता था और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेता था, तो वो बहुत हेल्प करते सर ना, थोड़ा फिजिकली भी रहने के लिए। तो उसके बाद मेंस में सर का हमेशा टेस्ट सीरीज आता था, आई ऑलवेज यूज्ड टू राइट ऑल दोस टेस्ट सीरीज। भले ही सर का पास बहुत सारा वर्कलोड है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि सर का पास बहुत स्टूडेंट भी है। तो कभी कभी सर चेक कर पाता था, कभी नहीं कर पाता था, बट आई नेवर गॉट डिस्करेज्ड। हमको लगा कि सिंस सर इज पोस्टिंग द क्वेश्चंस, आफ्टर दैट सर आल्सो यूज्ड टू पोस्ट ऑल द मॉक आंसर्स, तो हमको लगा कि ओके आई विल एनालाइज माय आंसर्स विद गिवन आंसर्स ना सर। तो फिर उसमें हम खुद अपना देखता था, ओके व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आई एम मिसिंग। सो आई यूज्ड टू वर्क ऑन इट। और बाद में सर व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट, सोने से पहले सर हमेशा एक शॉर्ट नोट बनाता था, दैट आज मैंने क्या कर लिया, व्हाट हैव आई डन टुडे, हाउ हैव आई यूटिलाइज्ड माय 24 आवर्स। तो उसमें हमको लगता था ओके टुडे आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, आई एम सेटिस्फाइड। फिर नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग कर लेता था, ओके टुमारो आई विल बी वेकिंग अप एट 6 a.m., 6 to 8 इज माय रिवीजन, 8 to 9 ब्रेकफास्ट, 9 to 12 आई विल बी डूइंग आंसर राइटिंग। सो आई यूज्ड टू फॉलो दैट टाइम टेबल। तो उसका वजह से क्या होता था सर, एक कंसिस्टेंसी बिल्ड होता था। आई वाज हैप्पी अबाउट माय पास्ट आल्सो, एंड आई वाज वेरी मच हैप्पी कि मेरा फ्यूचर भी कैसे आने वाला है, हाउ माय नेक्स्ट डे इज गोइंग टू कम। तो उस वे में प्लान करके सर हमको लगा है कि माय मेंस का जो हुआ है सर बहुत अच्छा हुआ है आपके थ्रू। तो सर का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। तो वही बोलेगा सर मेरा ओवरऑल जर्नी तक अभी तक के लिए। ओके। हेलो। हाँ, लेट ओके। लेट मी सम क्वेश्चंस। तो आपका जो आपने बोला कि अगस्त 2024 में आपका जो इंटर्नशिप खत्म हो गया, यस सर।
उससे उस समय तक तो शायद नोटिफ़िकेशन आ चुका था, राइट? उस नहीं अगस्त आने आने वाला था सर, पूरा फुल्ली नहीं आया था जैसे लग रहा है सर। नोटिफ़िकेशन नहीं आया था, तो हाँ, नोटिफ़िकेशन से थोड़ा पहले आपने शुरू कर दिया था ना, नोटिफ़िकेशन के बाद आपका प्रिपरेशन ज़्यादा शुरू हुआ। मेरा बेसिक प्रिपरेशन जो था सर, मेरा इंटर्नशिप से ही शुरू हो गया था। उस टाइम पे हम क्या कर रहा था, जो एनसीईआरटी बुक्स है सर, उसको कलेक्ट करके पढ़ रहा था। क्योंकि हमको लैब टेक्नीशियन तो नहीं करना था बोल के सर, हम श्योर हो गया था, अब सिविल सर्विसेज ही देगा बोल के। हुँ, तो मेरा सितंबर फ्रॉम द मंथ ऑफ सर 2023 सितंबर से इंटर्नशिप शुरू हो गया था। तो उस टाइम से हम सर एनसीईआरटी का बेसिक बुक्स पढ़ रहा था, और एक सीनियर था मेरा, उससे हमने रिफर किया था स्टैंडर्ड बुक्स, उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था, और यूट्यूब का कंटेंट थोड़ा फॉलो कर रहा था सर। तो हुँ, जैसे ही अगस्त में सर ये नोटिफिकेशन आया था, तो उसका बाद सर आपका भी हमको पता चला है कि आपका क्लास ले रहे हैं यूट्यूब में, अरुणाचल क्लासेस हो रहा है बोल के। तो उसमें सर आपका साथ कनेक्ट किया, आपका क्लास ज्वाइन किया। फिर बाद में सर प्रीलिम्स से पहले आपका जो टेस्ट सीरीज आया था, उसमें भी हमने सर ज्वाइन किया था, और आपका पूरा टेस्ट सीरीज को हम दिया भी था सर। आपका हुँ, एटलीस्ट 10 to 12 टेस्ट सीरीज हम दिया था सर ओवरऑल। तो उससे भी बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि बाद में जब हम एग्जाम में जाके बैठा तो हम बहुत, आई फेल्ट वेरी ग्रेट, अच्छा लगा कि यस, हम सर का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए। एटलीस्ट सर 50 to 55 क्वेश्चंस आपका टेस्ट सीरीज से आया था सर प्रीलिम्स में ना। हुँ, हुँ। तो अभी तो सर ऐसा बहुत है कि अच्छा। हाँ, बहुत लोगों का मिथ है कि आप हमको नहीं एड्रेस करने से भी स्टूडेंट लोग को एड्रेस कर दीजिए ना, ठीक है? ओके, ओके, हाँ, ओके सर। तो नहीं तो कम्युनिकेशन हो जाता है। तो अभी स्टूडेंट लोग का बहुत लोग सोचता है कि अभी जैसे कि अभी भी एक मैसेज आया है, ठीक है? उसने उस दिन जॉइन कर लिया, फिर अभी सोच रहे हैं कि एपीएसएस भी देगा ना, ओके तो सर। हाँ, वो ऐसे सोच रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, हम तो बहुत नया है। तो ये मिथ कहाँ तक सही लगता है? क्योंकि आप तो क्लियर कर चुके हैं ना, तो कितना डिफिकल्ट है फर्स्ट टाइमर को क्रैक करना है एग्ज़ाम? सर जब तक नहीं करते वो एक कंफ्यूजन ही रहेगा, वंस यू डू इट तो वो सर दूर हो जाता है। सर इतना डिफिकल्ट तो नहीं है सर, आई फील लाइक इट इज सेम फॉर एवरीवन, इफ इवन इफ यू आर ए न्यू कमर और इवन इफ यू आर ए ओल्ड एस्पिरेंट, इट इज सेम फॉर एवरीवन। क्योंकि सर हर किसी को दैट अमाउंट ऑफ एफर्ट डालना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू क्लियर दैट एग्जाम। क्योंकि सर मेरा क्या था, आई वाज एंजॉयिंग, बट along with that हम सर एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो भी कर रहा था। आई वेंट एंड एंजॉयड माय कन्वोकेशन, बट बिफोर दैट आई मेड श्योर कि आज हम 5 घंटा पढ़ेगा, देन ओनली आई विल गो एंड अटेंड माय कन्वोकेशन सर। क्योंकि क्या होता है बोलने से, इफ यू आर प्लानिंग समथिंग और आज आपने मॉर्निंग में पढ़ाई नहीं किया, लेटर इफ यू आर गोइंग टू डू दैट एक्टिविटी, आपका उधर में भी मन नहीं लगेगा सर। सो हुँ, आई डिड वाज आई मेड ए टाइम टेबल एंड आई मेड श्योर कि ओके, संडे हो, मंडे हो, लोसर हो, कोई भी नया फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, आई एम गोइंग टू डिवोट माई 4 to 5 hours इन प्रोडक्टिव स्टडी। तो सर वो करता था, और उसका वजह से सर स्टडी करने से अब अगर आज पढ़ लेता है तो अंदर से खुशी होता है सर कि यस, आज हम पढ़ लिया, यस आई हैव डन समथिंग प्रोडक्टिव, आई विल कंटिन्यू दिस टुमारो आल्सो। बीच में अगर 1-2 दिन भी ब्रेक आ जाने से सर क्या होता है बोलने से, साइकिल टूट जाता है ना सर। फिर उसका बाद हम यहाँ में जितना भी स्टूडेंट्स है उसको एड्रेस कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते समय अगर 1 वीक के लिए हम गैप ले लिया है तो वो साइकिल ब्रेक हो जाता है सर। जैसे हम लोग करंट अफेयर्स को भी फॉलो कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट फॉलोइंग करंट अफेयर्स फॉर 1 वीक, तो फिर सर उसके बाद नेक्स्ट वीक भी फॉलो करने का मन नहीं करता है। बट इफ यू आर फॉलोइंग इट रेगुलरली ऑन ए डेली बेसिस, वही बोलता है ना सर, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ये एग्जाम भी वही, हम लोग को बहुत हेक्टिक लेके बहुत प्रेशराइज नहीं होना है, बट यू हैव टू पुट इन दैट वर्क एवरी डे 3 to 4 आवर्स। अगर आप 5 आवर्स ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स दे सकते हैं एक दिन का, देन आई फील लाइक दिस एग्जाम इज वेरी मच ड्यूरेबल सर, इवन फॉर ए न्यू कमर लाइक मी। और हम एक न्यू कमर कमिंग फ्रॉम ए बैकग्राउंड लाइक BMLT, if I can do it, then I feel like sir all the students who are putting in that hard work can do it sir. ओके। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ एकेडमिक्स? जो एकेडमिक्स में अभी जैसे कि कोई लोग आपका मार्क्स पूछ रहे हैं, 10 में क्या था, 12 में कितना परसेंटेज था? आपको क्या लगता है 10-12 का परसेंटेज जो कितना मैटर करता है इस एग्ज़ामिनेशन में? और आप बताना चाहेगा कि आपका कितना परसेंटेज था? सर मेरा 10-12 में तो इतना खराब परसेंटेज नहीं था सर। क्लास 10 में मेरा CGPA 8.8 था, और 12 में 7.9 कितना था सर। तो बट हुँ, I don't think this class 10 और 12 का percentage will define what kind of a person you are sir ना। और ये एग्जाम को भी आपको डिफाइन नहीं करते, क्योंकि if I say I am from BMLT and I am going to give this exam, तो everyone will question me, are you like serious, are you actually going to give this exam? तो वैसा ही है सर, क्लास 10 और 12 में जो हो चुका है, देट इज ए पास्ट, वो आपका हो चुका है, यू हैव क्लियर्ड इट, यू नीड ए ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, नाउ यू आर वेरी मच एलिजिबल फॉर गिविंग द एग्जामिनेशन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट फॉरगेट अबाउट योर पास्ट एंड फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू। और उसको करने से सर हमको लगता है कि यस वी कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, और कुछ भी कंक्वेयर कर सकता है सर। तो क्लास 10-12 का इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है जैसे लगता है सर हमको। इतना इम्पोर्टेंट नहीं तो जैसे हाँ यू सर। हैव कंसिस्टेंटली टेलिंग दैट 4-5 आवर्स आपने प्रोडक्टिव डिवोट किए।
तो मेनी पीपल से दैट दे स्टडी 12 आवर्स लाइक दैट ना, बहुत लोग बोलता है। तो आपको क्या लगता है कि कितना आवर्स पढ़ना ज़रूरी है किसी एस्पायरेंट को? सर आई गेस 5 to 6 आवर्स इज मोर देन इनफ सर, मगर वो 5 to 6 आवर्स आपका स्टडी स्टडी ऐसा होना चाहिए कि एवरीथिंग इज फार फ्रॉम यू, आपका फोन टेबल पे नहीं होना चाहिए, जस्ट लीव द फोन बैक और हुँ, बुक से रीडिंग करो सर। आई फील लाइक व्हेन यू आर रीडिंग फ्रॉम द बुक दैट इज वेरी मच इफेक्टिव सर, क्योंकि व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग यू आर एबल टू विजुअलाइज दैट इन योर माइंड सर। जैसे स्पेक्ट्रम पर इफ आई एम रीडिंग इट आई एम एबल टू विजुअलाइज ऑल दोस कंटेंट इन माय माइंड सर ना। तो हुँ, व्हेन यू आर स्टडिंग सर, or directly 4 to 5 hours sir, it's not possible for our human brain to capture that amount of information। तो उसको भी डिवाइड करके सर 2 hours 2 hours 2 hours में 6 hours में डिवाइड करके सर यू कैन गिव ए वेरी प्रोडक्टिव स्टडी टाइम ना सर, क्योंकि 2 hours तो आई गेस एक एक्सपीरियंट होने से यू हैव दैट मच ऑफ एबिलिटी टू फोकस ऑन द स्टडी। तो आई गेस सर 12 hours ऑफ स्टडी, अब ये हम कमेंट भी नहीं कर सकते सर, क्योंकि हर आदमी अलग है, एवरीबॉडी हैज देयर ओन डिफरेंट पोटेंशियल। तो कोई लोग 12 आवर्स स्टडी करता होगा, बट फ्रॉम माय ओन पर्सनल फीलिंग हमको लगता है कि सर 6 आवर्स इज मोर देन एनफ सर। ओके, प्रोडक्टिव 6 आवर्स यू मीन्स, यस राइट? सर। एंड टाइम देन पे आप आपका नीदर मैक्सिमम कितना आवर्स आपने पढ़ा है सिंगल उसमें? प्रीलिम्स सर, प्रीलिम्स के टाइम पे सर, सिंस मेरा पहले से पढ़ाई हो रहा था तो हम 6 to 6 आवर्स इतना मेंटेन करके पढ़ रहा था सर, कभी 5 आवर्स कभी 6 आवर्स, बट इट वाज इन बिटवीन ऑलवेज 5 and 6 आवर्स। बट मेंस में जब आया था देन आई हैड ए बिट ऑफ टाइम क्रंच, तो उस टाइम पे सर मैंने अपना इंक्रीज कर दिया था। उस टाइम पे सर फॉर 3 आवर्स आई वाज स्टडिंग फॉर लाइक 10 आवर्स इन अ डे। तो सिक्स हुँ, आवर्स स्टडी बोलने से मेरा राइटिंग में चला जाता था, राइटिंग प्रैक्टिस में सर। तो उसके बाद मेंस में भी आपको करंट अफेयर्स तो अपडेट करना रहता है। तो जो 4 आवर्स था सर, 2 आवर्स आई वाज अपडेटिंग ऑन माय करंट अफेयर्स एंड 2 आवर्स आई वाज रिवाइजिंग सर। तो मेंस में तो मेन सर मैंने राइटिंग ही किया था, तो नियरली 6 आवर्स आई वाज ऑलवेज राइटिंग ड्यूरिंग मेंस सर। ओके। तो जो अभी जैसे कि आप करंट अफेयर्स बोल रहे हैं बार-बार, तो करंट अफेयर्स के लिए आपने कौन-सा रिसोर्सेज़ रेफर किया था? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए तो सर मैंने ज़्यादा रिसोर्सेस रिफर नहीं किया सर, सिर्फ द हिंदू ही पढ़ा है सर करंट अफेयर्स के लिए तो। ओके। और विज़न वगैरह कुछ ऐसा कुछ रेफर लेकिन नहीं किया? हमने यूट्यूब में कहीं देखा था, तो कोई लोग बोल रहा था योजना रिफर कर लो, कुरुक्षेत्र रिफर कर लो, बट व्हेनेवर आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर द हिंदू सर, जहाँ जहाँ पे हमको लगता था कि वन लाइनर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आई यूज्ड टू राइट इट डाउन। तो हमने मेरा खुद का सर करंट अफेयर्स का एक नोट्स बना लिया था, तो आई हुँ, वाज हुँ। ओनली। तो योजना और कुरुक्षेत्र ये सब सर हम इतना रेफर नहीं किया। ओके, तो करंट अफेयर्स और जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट को कैसे करके आपने मिला के लेके गए? क्योंकि या स्टूडेंट लोग का मिथ होता है कि करंट अफेयर्स अलग है, कन्वेंशनल अलग है, तो आप इसमें क्या बोलना चाहिए? इसमें सर एक क्वेश्चन आया था जो हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग में है सर। तो ग्लोबल वार्मिंग में एक क्वेश्चन आया था, तो करंट अफेयर्स में हमने एक पढ़ा था कि हॉट वेल बल्ब फिनोमिना बोल के कुछ था सर, अभी एक्चुअल टर्म याद नहीं आ रहा है। तो वो फिनोमिना जो क्या है बोलने से, बॉडी स्वेट करेगा तो जो स्वेट सर हम लोग का होता है वो ड्राई अप हो जाता है, तो वो ड्राई अप नहीं हो पा रहा है बोल के। तो एक हुँ, हुँ। करंट अफेयर आया था, तो ग्लोबल वार्मिंग को सर जब हम आंसर लिख रहा था, तो हमने उससे कनेक्ट कर लिया था सर कि अब ऐसा एक एज आ गया है जहाँ पे एक ऐसा फिनोमिना आ गया है जहाँ पे आवर बॉडी इज नॉट एबल टू कोप अप विद दिस। तो हुँ, ऐसे हुँ। करंट अफेयर्स को ग्लोबल वार्मिंग का जो क्वेश्चन था जो करंट अफेयर्स में आया था, इसको सर कनेक्ट कर लिया था। और मैंने मेक श्योर किया कि कोई भी क्वेश्चन होगा सर, व्हेनेवर आई एम गोइंग टू गिव माय इंट्रो आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट विद करंट अफेयर्स सर, क्योंकि उसमें क्या होगा बोलने से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जाएगा और एक न्यू कंटेंट भी मिल रहा है सर ना। तो उस हाँ, वे में कनेक्ट किया था करंट अफेयर्स को सर। ओके। जैसे कि आप जब शुरू कर रहा था प्रिपरेशन करने के लिए ना, यस। अब यू ग्रेजुएटेड इन 2024 यस। एंड देन उसके बाद इमीडिएटली जैसे कि नोटिफिकेशन भी आ गई। तो आपको शुरू में व्हेन यू अप्रोच द एग्जामिनेशन कभी भी आपको ऐसा लगा क्या कि हो जाएगा इस बार, ऐसे ही दे देता है कि नहीं होने से भी कुछ नहीं, ऐसा ऐसा लगा लगा। था? ऐसा लगा था, इसलिए सर मेरा मास्टर्स करने का एक रीजन तो था कि ओके माय ऑप्शनल सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी सोशियोलॉजी, सो हमको थोड़ा फाउंडेशन तो चाहिए, सो लेट्स डू मास्टर्स। और एक हाँ, ऐसा कि अगर ये नहीं हुआ तो यूजीसी नेट दे देगा, वो हो जाएगा। और सक्सेसफुली इस बार सर यूजीसी नेट भी हो गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो मेरा सर हुँ, तो वही था, क्योंकि सिंस फर्स्ट टाइम दे रहा है और सिंस मेरा पास सर कोई भी कोचिंग वोचिंग नहीं किया था, तो थोड़ा डर तो था सर अगर नहीं होने से क्या होगा बोल के। तो मेरा बैकअप प्लान भी वही था। और प्रीलिम्स टाइम में भी सर थोड़ा देने के बाद तो थोड़ा नर्वसनेस था, होगा कि नहीं होगा बोल के। फिर ओके, प्रीलिम्स हो गया, उसके बाद भी सर नर्वसनेस था। अभी मेंस तो हम मतलब प्रिपरेशन, मतलब हमको पता ही नहीं था सर मेंस के लिए आंसर राइटिंग अलग से करना पड़ता है बोल के। हमने तो एक जर्नलिस्टिक वे में प्रीलिम्स पढ़ते समय अपना ही नोट्स बना के पढ़ रहा था सर। तो फिर मेंस में फिर हमको लगा अभी तो 3 आवर्स में इतना सारा आंसर राइटिंग करना है, और फर्स्ट आंसर जब लिखा सर 3.5 मार्क्स मिला। फिर लगा अरे यार अभी तो क्या होगा, बट हमको लगता है सर हार्ड वर्क करने से हो ही जाता है सब कुछ।
ओके। तो आप मतलब बेसिकली जो मेंस था, मेंस में यस आप जैसे स्टैंडर्ड बहुत सारा लोग मटेरियल्स बताते हैं कि ये विजन पढ़ो, ये वो पढ़ो ना, वर्ल्ड यस हिस्ट्री का ये किताब पढ़ो, विजार्ड पढ़ो, ऐसा बताते हैं। तो आप ये सब ज़्यादा रेफर नहीं किया, मतलब मिनिमम मटेरियल्स में आपने किया है। सर, मेरा पास मेंस के लिए एक ही मटेरियल था, न्यातुम दोगे सर का मटेरियल। सिर्फ सिर्फ वो। उसको करके आपका पास हो गया। यस सर, सर का जो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज था, एटलीस्ट 12 टेस्ट सीरीज था, 12 टू 13 टेस्ट सीरीज था। हर जीएस 1 के लिए 2 से 3 टेस्ट, जीएस 2 के लिए उतना टेस्ट, और लास्ट में सर ने कंपाइलेशन का ओवरऑल टेस्ट कराया था। तो सर हम्म। सिर्फ सर का ही टेस्ट दिया है। तो ओवरऑल क्वेश्चंस कंपाइल करने से तो सर अराउंड 180 160 क्वेश्चंस कर लिया था सर आपका। और हम्म। सर का क्वेश्चंस बहुत डाइवर्स होता है, क्योंकि सर सर हम सर का जब क्वेश्चन एनालाइज किया तो सर का क्वेश्चन बहुत डाइवर्स है, क्योंकि सर ने अदर अदर रिसोर्सेज से ऑलरेडी रिफर करके हम लोग का टाइम बचाने के लिए सर ने वहाँ पे क्वेश्चंस दिया था। तो हमको लगा कि ओके, लेट्स नॉट गेट डाइवर्टेड टू डिफरेंट सोर्सेज एंड स्टिक टू ए सिंगल सोर्स। तो सर मेरा सोर्स आपका ही था, एंड आई फॉलोड योर ओनली योर सोर्स सर। और वो मेंस के हुआ सर, क्योंकि टाइम क्रंच भी है, और ऐसे टाइम पे सर एक सोर्स पे ही टिकना बेटर है सर, रेदर देन गोइंग टू दिस एंड दैट। हाँ, दैट्स व्हाट आई वुड आल्सो लाइक टू टेल समथिंग स्टूडेंट लोग को, ठीक है। देखो ये दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच, ठीक है। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, लाइक जो इसका पास टाइम है ना, वो लोग सब पढ़ना है, ये इनका पास टाइम नहीं था। लेकिन व्हेन यू डोंट हैव टाइम ना, देन यू शुड नॉट हैव फोमो। तब आपको यू शुड बी एबल टू चूज, आपको डिसाइड कर सकना जरूरी है, एंड देन ही कुड मेक दैट डिसीजन। दैट्स व्हाई ही क्लियर ना, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो कोई कोई डिसाइड नहीं कर पाए, दो दे रीच इंटरव्यू स्टेज, बहुत सारे लोग इंटरव्यू पहुंचे फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग का क्लास का ना, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए क्योंकि दे हैड फोमो। तो इधर उधर थोड़ा इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी चला गया लास्ट मोमेंट में, विच आपका टाइम कंज्यूम हो गया उनका उसमें। अदरवाइज जो है उसको रिवीजन करने से भी हो जाता है ना। तो ये एक चीज़ है, ये भी एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। एंड देन एक और क्वेश्चन है कि स्टूडेंट लोग बार बार पूछता है ना कि सुबह पढ़ना है कि रात को पढ़ना है, ये एक चीज़ हो गया। एंड देन पढ़ने का एम्बियंस कैसा होना है, तो वो एक चीज़, मतलब आप बाहर जाके पढ़ता है ना, इसमें किसी ने लिखा है बाहर जाके पढ़ता है कि मतलब रूम का अंदर पढ़ता है ना, कहीं लाइब्रेरी में जाके पढ़ता है। सर मेरा तो एक स्टडी टेबल था, हम उधर ही पढ़ता था सर। मेरा रूम अलग अलग चेंज नहीं होता था। आई हैड ए स्टडी टेबल एंड आई यूज्ड टू स्टडी देयर ओनली। और मॉर्निंग में भी पढ़ता था सर, इवनिंग में भी पढ़ता था, बट मॉर्निंग में एटलीस्ट 2 आवर्स पढ़ लेता था सर हम, क्योंकि मॉर्निंग इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर स्टडीज, तो लगता हम्म है कि नेक्स्ट कमिंग टाइम विल बी मोर प्रोडक्टिव। क्योंकि सर सुबह नहीं पढ़ के आप इफ यू कीप इट फॉर इवनिंग, तो बाद में लेथर्जिक हो जाता है सर, थक जाता है पूरा स्पेंड करने के बाद। तो इन द मॉर्निंग आई यूज टू गिव अराउंड 2 आवर्स ऑफ स्टडी सर। तो उसका वजह से आई यूज टू फील लाइक ओके, इवनिंग को भी हम कंटिन्यू कर लेगा। तो सर मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों में पढ़ता था सर हम। लाइक इफ आई एम स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, देन इट वुड बी 2 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड लेटर 3 आवर्स इन द इवनिंग। और सर मेरा स्टडी के लिए तो मेरा पास सर मेरा खुद का एक स्टडी टेबल था, जो हमेशा एक फिक्स पोजीशन में रहता था। तो ज्यादातर उधर में ही पढ़ा है सर। कभी कभी बस फोन से, कभी कभी यूट्यूब का मतलब कंटेंट, शॉर्ट कंटेंट देखते समय थोड़ा वॉक करते करते देख लेता था सर। हम्म। तो इसका बताओ, और एक चीज़ है हमें पूछ रहे हैं कि जो बिगिनर्स होते हैं यूजुअली, जैसे कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो जैसे कुछ टर्म मिल गया जिसको आप समझ में नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल द हिंदू पढ़ते समय भी ऐसा होता है बहुत बार ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको पढ़ने का इच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, टेबल में नहीं बैठ पा रहे, बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे करके आप उसको कोप करता था। सर क्योंकि न्यूज़पेपर तो सर जब हम खुद पहले पढ़ा तो हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। तो हम क्या किया था, द हिंदू का जो एडिटोरियल्स यूट्यूब में आता है सर, स्टडी आई क्यू आई का एक है, प्रशांत तिवारी सर बोल के। तो हम्म। हम जब सर थर्ड ईयर कॉलेज में था, तब से ही हम उसका एडिटोरियल्स देख रहा था सर। तो आई वॉज वॉचिंग हिज एडिटोरियल्स फॉर अराउंड 4 to 5 months। तो हम्म। सर हमको न्यूज़पेपर का थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कैसा एनालाइज करना है बोल के। तो सर ओके। स्ट्रेटेजी वाज आई विल नॉट रीड द न्यूज़पेपर्स डायरेक्टली, क्योंकि ऐसे करने से तो सर मेरा पास बेसिक नॉलेज कुछ नहीं था, उधर ही फंस जाता। तो हमने क्या किया सर, 4 to 5 months हमने यूट्यूब का जो हिंदू एनालिसिस आता है ना सर, उसको हम्म। उसको यूट्यूब को देखा देखा देखा, फिर उसमें से नया नया कॉन्सेप्ट सीखते गया। उसके बाद में सर खुद रीड करना शुरू किया, फिर न्यूज़पेपर्स को थोड़ा थोड़ा। तो उस वे में बहुत हेल्प हुआ है सर। तो न्यूज़पेपर देखने से ज़्यादा अच्छा है ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है? अभी क्या लगता है, अभी हाइंड साइड में, अभी जब आज आप पास हो गया यहाँ से जब देखते हैं, तो पढ़ने से अच्छा है लगता है ना, ना अभी देखने तो से? अच्छा है सर। पढ़ने से अच्छा है ना? पढ़ने से अच्छा है सर, क्योंकि जब हम लोग खुद पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो लिखा है उसको हम लोग अपना लेवल पे समझता है ना सर। जब कोई हम्म और, they are understanding at their own level and they are conveying their message to us. But if हम्म। we are reading our own newspaper, then we are the first person to take up the knowledge. हम उसको अपना वे में समझता है ना सर। हम्म। बट जब कोई और बताता है तो they understand in their own way and they are trying to convey that message to us.
सो एक बार आपको सब कुछ पता चल जाएगा व्हेन यू आर डन विद ऑल योर जीएस, विद ऑल योर स्टैंडर्ड बुक्स, एंड देन व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो उस टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्टिव है सर। टाइम भी बच जाता है एंड यू आर एबल टू गेट द मैसेज आल्सो। ठीक है। और जो ऑप्शनल आपने सोशियोलॉजी ले लिया एंड देन एमए भी कर लिया। यस सर। तो ये लक बाय चांस जैसे कि आपने बोला कि आप ये लैबोरेटरी टेक्नीशियन कर रहा था तो यू वांटेड टू डू इन जियोलॉजी, तो जियोलॉजी में नहीं मिला तो सोशियोलॉजी ले लिया। तो ये लक बाय चांस ले लिया कि थोड़ा इंटरेस्ट भी था सोशियोलॉजी में, क्योंकि देयर आर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, एंथ्रोपोलॉजी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी ले सकता था। तो सोशियोलॉजी ही क्यों लिया आपने? सर ये तो मेरा लक बाय चांस ही है, बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी सेड दैट आई वाज़ गोइंग फॉर ज़ूलॉजी, बट द हुँ, यूनिवर्सिटी they won't offer me zoology in masters because I don't have a bachelor's in zoology. So the ओके। only they gave me were like, if you want to pursue masters, either you can choose sociology or psychology. तो सर हाँ, बहुत सारे टॉपर्स का भी सुना था कि सोशियोलॉजी इज अ गुड ऑप्शनल। तो फिर मेरा एक दोस्त ने भी रेकमेंड किया कि यस सोशियोलॉजी इज गुड। तो उस वे में सर हमको लगा ओके, और किसी ने बोला कि जनरल जीएस पेपर्स का साथ भी बहुत इंटरलिंक्ड है ये सब्जेक्ट जो। हुँ, तो हुँ। उसमें सर हम ज़्यादा थिंक नहीं किया और लगा इफ आई हैव ओनली 2 ऑप्शंस देन आई विल गो फॉर सोशियोलॉजी। तो उस वे में सोशियोलॉजी ले लिया सर, क्योंकि जब हम सोशियोलॉजी चॉइस किया आई हैड नो आइडिया व्हाट सोशियोलॉजी इज़ अबाउट। तो फिर बाद में लेने का बाद अच्छा हुआ सर, क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी जा रहा था, तो स्टूडेंट्स लोग भी था, उन लोग से भी थोड़ा-थोड़ा नॉलेज मिला, फिर प्रोफेसर लोग से भी करके बाद में सर इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अभी तो सर आई लव सोशियोलॉजी। ठीक है, तो जो सोशियोलॉजी के लिए ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग वगैरह नहीं किया, कुछ मटेरियल कौन-सा जैसे कि आपको लगता है कि ऐसे नितिन सिंघानिया ये को छोड़ कोई दूसरा मटेरियल कुछ अच्छा वाला, आपने जो पढ़ा ना वही पढ़ा? सर हमने सोशियोलॉजी के लिए सिर्फ नितिन सांगवान पढ़ा है सर। हाँ, हमको नितिन सांगवान। हुँ। इंटरव्यू में भी पूछा, कोई सोशियोलॉजी का बुक पढ़ा है? हम बोला सर सिर्फ नितिन सांगवान ही पढ़ा है। तो और कुछ अलग बुक नहीं पढ़ा है क्या सोशियोलॉजी रिलेटेड बोला? तो हम नो सर नहीं पढ़ा है, हम न्यू एस्पिरेंट है, टाइम भी नहीं मिला वाला, तो ओके इट्स ओके बोला। तो सर हुँ। सोशियोलॉजी हमने सिर्फ नितिन सांगवान ही पढ़ा है सर। चलो वेरी गुड। एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल समथिंग, नितिन सांगवान इज़ अ वेरी गुड बुक सोशियोलॉजी का। यस, आई टोल्ड मेनी एस्पायरेंट कि नितिन सांगवान पढ़ो, क्योंकि मेरा खुद का भी सोशियोलॉजी था यस, एंड देन पॉलिटिकल साइंस भी था। लेकिन स्टूडेंट लोग ज़्यादा ढूँढने में चला जाता है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है ना। यस, तो ये चीज़ है एंड देन आप जब पास हुआ था, रिज़ल्ट निकला था, तब आप यस। जैसे कि आज रिज़ल्ट निकलेगा पता था ना, तो आपको क्या लगा था कि मेरा नाम होगा लगा था ना नहीं होगा लगा था? व्हाट वाज़ योर थॉट एट दैट टाइम बस जब रिज़ल्ट 50-50 लगा, शायद हो भी नहीं हो भी सकते, बिकॉज़ हमको लगा कि मेरा मेंस ठीक था सर। अभी हुँ, दूसरे पर्सपेक्टिव से तो पता नहीं, बट विदिन माय 3 मंथ्स सर आई फेल्ट लाइक आई हैव गिवन माय बेस्ट। हमको सर नहीं होने से भी आई वुड हैव नॉट रिग्रेटेड इट, बिकॉज़ हमको लगा कि येस आई हैव बीन एबल टू डू माय बेस्ट, दैट वाज़ विदिन माय कैपेसिटी। तो सर 50-50 चांसेस था, हमको लग रहा था शायद हो जाना तो चाहिए बोल के, बट ज़्यादा हमको लग रहा था सर हो जाएगा बोल के। तो जब रिज़ल्ट निकला तो क्या मतलब खुशी हुआ ना, थोड़ा-सा दुःख हुआ, अरे थोड़ा और लालच बढ़ गया कि ऊपर मिलने से ठीक था? थोड़ा थोड़ा लालच तो होता है सर, अब इंसान ही है, क्या करेगा, लालच तो है ही है सर सबकी, हर किसी को। मगर फिर बाद में सर बहुत अच्छा भी लगा। ऐसा हमको लगा यस इट इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो इसमें ही हमको मिल गया, सो बहुत अच्छा भी लगा। फिर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी तो अच्छा लगेगा सब पूरा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर। उस टाइम पे बस ऐसा लग रहा था और थोड़ा पोस्ट अच्छा मिल जाने से ज़्यादा अच्छा होना था बोल के, बट उदास भी नहीं था सर, क्योंकि हर कोई कांग्रेचुलेट कर रहा था, फ्रेंड्स लोग कांग्रेचुलेट कर रहा था, तो उसकी वजह से अच्छा तो लगा सर। तो अभी आपका एज कितना है वैसे अभी सर फिलहाल? अभी 24 है सर। 24 है, तो ये 24 में आप एएसओ बन गया तो बहुत ऊपर तक जाएगा एएसओ में भी, बट आई होप यस, यू विल बी गिविंग द एग्ज़ाम्स अगेन ना। तो जो आपका जी। प्रीलिम में स्ट्रैटेजी था, मेंस का भी आपका स्ट्रैटेजी क्लियर है, तो इंटरव्यू का क्या स्ट्रैटेजी था आपका? सर इंटरव्यू में सर हम 3 मॉक इंटरव्यू दिया था सर। हुँ। इंटरव्यू का टाइम पे मैंने सर फर्स्ट मॉक इंटरव्यू सक्सेस पॉइंट में दिया था, तो सक्सेस पॉइंट में 2 फेजेस में हो रहा था इंटरव्यू। हाँ, हाँ। सर फर्स्ट इंटरव्यू हमने सर आईबीई में दिया था। हाँ। फर्स्ट इंटरव्यू आईबीई में था। तो वहाँ पे सर जब हम बात कर रहा था, तो सिंस आई वाज़ ए फ्रेशर, वो लोग बोला कि या यू आर स्पीकिंग लाइक ए रोबोट। हाँ, तो उस टाइम पे सर कॉलेज पे पहले हम थोड़ा डिबेट-विबेट भी करता था, बहुत पार्टिसिपेट किया था। तो उस टाइम पे सर एक मतलब बहुत स्पीड-स्पीड में बात कर रहा था। तो वो फर्स्ट मेरा इंटरव्यू था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो लोग बोला, "ओके, यू आर स्पीकिंग लाइक अ रोबोट, ट्राई टू बी मोर इमोशनल, मोर पर्सनल, अपना ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो" बोला था। तो उसमें हुँ, सर हुँ। वो फीडबैक मिला था, और थोड़ा अपना करंट अफेयर्स को और थोड़ा ब्रश अप करो बोला था। तो फिर सर जाके हमने वापस इम्प्लीमेंट किया, मिरर को देखा, खुद से सेल्फ कन्वर्सेशन किया, और मेरा एक सर क्लोज़ फ्रेंड है, उसने बहुत हेल्प किया सर। तो हम मॉक इंटरव्यू 3-4 दिया, मगर मेरा एक फ्रेंड था जिसके साथ हम कंस्टेंटली सर इवनिंग को
मॉक इंटरव्यू करता था। वो मतलब हमको हाफ एन आवर्स जितना क्वेश्चन पूछता था, हम उसको आंसर अप करता था और मिरर्स का सामने प्रैक्टिस करता था। फिर सेकंड मॉक इंटरव्यू जो सर हम सक्सेस पॉइंट में दिया था, तो जब सक्सेस पॉइंट में दिया था तब वो लोग तो सर हमको बोला है, ओके यू आर ए न्यू वन बट आप कॉन्फिडेंट लग रहा है, इतना प्रेशर आप प्रेशर भी हैंडल कर पा रहा है। तो सर हुँ, उसका हमको लगता है कि सिंस कॉलेज टाइम से हम सर बहुत डिबेट में पार्टिसिपेट करता था, हमेशा स्टेज में जाके स्पीच ही देता था, तो उसका वजह से सर इतना इंटीमेट नहीं हुआ मतलब क्राउड से। तो सर इसलिए फिर थर्ड जो सर हम लोग का यहाँ पे जो तवांग और वेस्ट कमिंग के लिए सर एक कम्युनिटी ने ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें दिया था। हुँ। और तो वापस सर सक्सेस पॉइंट में सेकंड फेज का इंटरव्यू दिया था। तो सर मॉक इंटरव्यू 4 ही दिया था क्योंकि बाद में आदमी लोग भी बोल रहा था, बहुत सारा मॉक इंटरव्यू देने से भी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि आपका बहुत डाइवर्स हो जाएगा बोल के। तो ए ट्राई प्रैक्टिस विद योर ओन सेल्फ, मिरर में स्पीकिंग करो ये सब। तो सर इंटरव्यू के लिए मेरा अप्रोच वही था सर। एंड देन जैसे कि आपने एनसीईआरटी तो पढ़ाई कर रहा था पहले से ना? यस सर। एंड बट जैसे सीसेट को लेके बहुत लोग का बहुत डर रहता है कि सीसेट को कैसे करेगा करके ना? तो वो आपका डर था क्या? सीसेट के लिए कुछ डर था ना? ना पहले से रेडी था सीसेट के लिए? सर सीसेट के लिए पहले तो बहुत डर था सर, बिकॉज़ आई एम आल्सो वेरी पुअर इन मैथ्स सर, मैथ्स इतना अच्छा नहीं है। बट लेटर व्हेन आई एनालाइज्ड द क्वेश्चन पेपर देन आई रियलाइज्ड दैट सीसेट इज़ नॉट ऑल अबाउट मैथ्स सर, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत आता है। एट लीस्ट हुँ, 30 क्वेश्चंस इज़ योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो देयर इज़ अ ऑप्शन सर, इफ यू आर नॉट गुड एट मैथ्स फोकस ऑन योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और सर मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश लिटरेचर पहले से ही अच्छा लगता था, तो उसमें थोड़ा ठीक था मेरा। तो हम हुँ, यस माय मेन फोकस विल बी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और जो यूपीएससी का पीवाईक्यूज है उसका हम लास्ट 7 to 8 इयर्स का जितना भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है सर उसको सबको सॉल्व किया था। और जो हम लोग का मैथ्स, कमिंग टू द मैथ्स पोर्शन सर, हमने जो इजी इजी टॉपिक है जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, रीजनिंग हुँ, हो गया, सिलोजिज्म्स हो गया, वर्क टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, तो 5 से 6 टॉपिक को सर हमने सॉर्ट आउट कर लिया था कि सी सेट में से इफ देयर इज एनी मैथमेटिकल क्वेश्चंस देन आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। क्योंकि सर हुँ, तो यू हैव 2 आवर्स एंड व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व मैथमेटिकल क्वेश्चन सर उसमें आपको इतना टाइम मिलता भी नहीं है। तो व्हाट आई डिड वाज फर्स्ट आई फाउंड व्हाट माय स्ट्रेंथ इज। तो हमको लगा यस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज माय स्ट्रेंथ, आई विल गिव 1 आवर टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो सर एग्जाम में भी जब मेरा पेपर आ गया था सीसेट का, आई डायरेक्टली डाइव्ड इनटू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो सर उसमें क्या हुआ था, इस पर अराउंड 32 to 33 क्वेश्चंस तो आया ही था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो उसमें सर मेरा अराउंड 30 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में करेक्ट हुआ था सर, 2 क्वेश्चन जो गलत हो गया था। तो उसका वजह से फिर रीजनिंग का क्वेश्चंस भी आया था, फिर परसेंटेज का थोड़ा मोड़ा इजी क्वेश्चंस आया था। तो सर मैंने अपना पूरा फोकस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे दिया और जो लाइक 6 to 7 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था फ्रॉम मैथ्स, और जो लाइक बेसिक है जो इजी है। तो सर मेरा स्ट्रेटेजी वही था सीसेट के लिए। ओके। तो अभी सीसेट जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही मतलब गेस करके जैसे दिसंबर में फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? ऐसे ऐसे बोल रहे हैं वाइल्ड या गेस या जनवरी में। तो अभी सीसेट अभी से शुरू करना चाहिए कि ना थोड़ा रुक के बाद में शुरू करना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए? सीसेट आपको के लिए जी, जी। अ, सर सीसेट सिंस क्वालिफाइंग इन पेपर है तो हमको लगता है सर हम तो थोड़ा लेट से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि इफ यू आर गोइंग फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो सर हम लोग थोड़ा लेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक विद इन 2 to 3 months ना सर। हुँ, क्योंकि हुँ। इफ यू नो दैट योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज योर स्ट्रेंथ, तो आप न्यूज़पेपर भी जब पढ़ते हैं देन यू आर गेटिंग आप उससे ही जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो न्यूज़पेपर आर्टिकल ही छाप देते हैं सर वो लोग ना, हुँ, न्यूज़पेपर हुँ। आर्टिकल पेस्ट कर देते हैं। तो सर सीसेट के लिए क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और उसमें सर हमको लगता है कि सिंस इट इज नॉट गिविंग अस एनी एक्स्ट्रा बोनस और मार्क्स, सिंस इट इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, तो हमको लगता है सर 3 months इज एनफ फॉर सी सेट। उसमें आप मगर अपना स्ट्रेंथ ढूंढ लो, व्हाट योर स्ट्रेंथ इज। मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेंथ था तो हम उस पर फोकस किया, और जो बेसिक्स है सर जैसे नंबर सिस्टम हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, तो उस पर फोकस किया था सर। तो उसका वजह से सर सी सेट क्लियर हो गया था। और जो इंटरव्यू में जैसे कि बहुत लोग पूछते रहते हैं, हर एक कैंडिडेट को पूछा जा रहा है कि इंग्लिश बोलना कंपल्सरी है क्या? ना हिंदी बोलेगा क्या? यस ठीक सर। है? तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि आप इंग्लिश यूज़ किया था ना मिक्स करके हिंदी, इंग्लिश मिक्स करके बोला था एंड देन आपका बोर्ड में कौन-कौन मेंबर था? सर बोर्ड में कौन मेंबर था, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इट राइट नाउ, सॉरी सर। बट हाँ, हमने तो सर आई स्टार्टेड माय कन्वर्सेशन इन इंग्लिश ओनली। तो दो बोर्ड मेंबर्स ने दे कंटिन्यूड देयर कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, बट लेटर व्हेन इट केम टू द थर्ड पर्सन देन वो बोर्ड मेंबर ने ही सर हमसे हिंदी में बात कर लिया। ही स्टार्टेड कन्वर्सिंग विद मी इन हिंदी ओनली सर। तो ओके, सिंस ही वाज कन्वर्सिंग विद मी इन हिंदी तो सर हमने रिप्लाई भी हिंदी में ही दिया था सर को। तो सर ओके। आपको आई डोंट थिंक लैंग्वेज इज अ बैरियर। तो आपका पर्सनैलिटी चेक करने के लिए सर एक लैंग्वेज बैरियर नहीं है। यू कैन यूज इंग्लिश आल्सो, हिंदी आल्सो, बट आई फील दैट इंग्लिश इज अ मोर प्रेफरेबल लैंग्वेज
बट हुँ, इफ हुँ। गॉड इज आस्किंग यू इन हिंदी देन आई गेस हिंदी भी आप यूज कर सकते हैं सर। जैसे कि आप अभी 24 इयर्स ओल्ड है एंड देन 24 में ग्रेजुएट हुए हैं। यस सर। जैसे आप जब प्रिपेयर कर रहा था तो दूसरा लोग को आपने बताया था क्या कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं अभी ये एफपीसीएस के लिए ऐसा करके बता के घुमा था ना, नहीं बता के चुपचाप साइलेंटली प्रिपेयर किया आपने? बहुत बहुत साइलेंटली प्रिपेयर किया था सर, किसी को पता नहीं था। व्हेन आई पास माय प्रीलिम्स नो वन इन माय विलेज न्यू दैट आई हैव क्लियर प्रीलिम्स। तो मेरा कुछ सीनियर ब्रदर्स था, वो लोग का क्लियर हो गया था। तो हुँ, हम घर में हुँ। बोल के रखा था, इट्स मेरा फर्स्ट टाइम है, सो नो नीड टू मेक इट पब्लिक, आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू क्लियर मेंस और नॉट, सो जस्ट हुँ, वेट फॉर द टाइम बीइंग। तो सर हमने प्रीलिम्स के बारे में किसी को नहीं बताया था, ओनली माय फैमिली मेंबर्स न्यू अबाउट माय प्रीलिम्स। हुँ, तो सर हुँ। को नहीं बताया, और मेंस मेंस रिजल्ट निकल जाने का बाद फिर सबको पता चला कि ओके वो दोरजी ने भी मेंस कर लिया है बोल के। तो सर हमने साइलेंट में ही प्रिपेयर किया था सर, और किसी को बताया नहीं था। तो साइलेंट में करना ज़्यादा अच्छा है कि ना बताना ज़्यादा अच्छा है? क्या लगता सर है आपको? मेरा पर्सनल ओपिनियन से सर साइलेंट में करने से ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ यू डोंट गेट बॉदर्ड बाय पीपल, क्योंकि आप किसी को बता देगा यस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो आई हुँ, गेस वो लोग आपको पूछते रहते हैं, यू आल्सो ट्राई टू लाइक कनेक्ट विद देम एंड ऑल दैट। तो हुँ, सर हुँ, में प्रिपेयर करने से ही अच्छा है, बिकॉज़ उस टाइम पे क्या होता है बोलने से, यू आर एबल टू कनेक्ट विद योरसेल्फ सर। आप किसी को प्रूव करना नहीं चाहता है, यू आर प्रूविंग योरसेल्फ दैट यस आई एम गोइंग टू डू इट। तो हुँ, उसपे हुँ, मीन्स यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ सर। हर किसी को बता के व्हेन यू डू इट आई फील लाइक यू आर वर्किंग फॉर अदर्स। यू आर ट्राइंग टू हुँ, इंप्रेस थर्ड पर्सन और द थर्ड पीपल हू आर सेइंग एक्चुअली एक एस्पिरेंट है जो प्रिपेयर कर रहा है। सो उस हुँ, क्या करता है सर, वी ट्राई टू इंप्रेस देम। और उस टाइम पे इवन इफ यू डोंट फील लाइक स्टडिंग वी ट्राई टू लाइक कंटिन्यू फॉर 9 और 10 आवर्स, या हम पढ़ रहे हैं बोल के थोड़ा दिखाने के लिए। तो सर जब आप साइलेंट में प्रिपेयर करते, इट इज माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस सर। तो हुँ, हुँ। यू डोंट हैव टू प्रूव इट टू एनीवन, यू हैव टू प्रूव इट टू योरसेल्फ। और जब आप खुद के लिए करते हैं तो सर आप बेस्ट करता है, तो हमको लगा सर साइलेंट प्रिपरेशन ही अच्छा है। जैसे कि एंड देन ऐसा बोला जाता है कि जैसे बहुत सारा लोग का फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत सारा है ना, यस सर। कोचिंग वगैरह नहीं ले पाते हैं ऐसा है। तो आपको क्या लगता है कि फैमिली बैकग्राउंड जो है कितना मैटर करता है एक एस्पायरेंट का सक्सेसफुल होने में? फैमिली बैकग्राउंड भी सर बहुत मैटर करता है, बिकॉज अगर घर में सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो बहुत ट्रू है सर, हम लोग मेंटली थोड़ा अनस्टेबल, मतलब इतना फोकस नहीं कर पाएगा स्टडीज पे सर। क्योंकि एज ए एस्पिरेंट तो सर वी गेट आवर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम आवर पेरेंट्स ओनली। और जितना भी एस्पिरेंट्स है सर देयर एक ऐसा एज पे आ गया होता है जहाँ पे फैमिली से भी रोज रोज पैसा मांगना थोड़ा बर्डनसम ही है सर। हुँ, तो हुँ। फाइनेंशियली स्टेबल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। लकीली मेरा तो इतना सर प्रॉब्लम नहीं था, तो हमको इतना मतलब मेंटली वो भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था सर इसके बारे में तो। मगर भी सर हमको लगता है कि इवन ऐसा होने से भी कोई लोग है सर जो लोग खुद सेल्फ प्रिपरेशन करके भी देता है। तो सिंस मेरा प्रीलिम्स में था, हम भी सर कोई कोचिंग तो नहीं लिया था सर, बस मेंस में आपका क्लास में जुड़ा था और आपका प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज में किया था। तो फैमिली में सर फैमिली का थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होना ज़रूरी है, बट अगर आप एक्चुअली करना चाहते हैं बोलने से सर वो भी आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपका पास एक फ़ोन तो है, डाटा तो है, यूट्यूब में देयर आर मिलियंस ऑफ कंटेंट, आप उसको फ़ॉलो कर सकता है। तो सर हुँ, थोड़ा प्रॉब्लम है, बट इफ समवन इज़ डिटरमाइंड देन दे कैन ओवरकम दिस चैलेंज आल्सो सर। ओके, यूट्यूब को कितना हद तक यूज़ करना चाहिए? जैसे कि बहुत लोग यूट्यूब से पढ़ रहा है करके बोलता है हमको भी ना, तो किस तरह से यूट्यूब और सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहिए एज़ एन एस्पायरेंट? सर एज़ एन एस्पिरेंट सर व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग हमने इंस्टाग्राम और ये फेसबुक ये सब तो सर डीएक्टिवेट कर दिया था। तो हम सिर्फ यूट्यूब ही यूज़ कर रहा था सर। और उसमें भी इफ आई एम यूजिंग यूट्यूब फॉर 4 आवर्स देन स्टडी कंटेंट ही देख रहा था सर। हुँ, तो हुँ। कभी बस लंच टाइम पे थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट के लिए यूट्यूब में थोड़ा-सा मतलब वीडियोज़ वीडियोज़ देख लेता था, क्रिएटर्स का कंटेंट ये सब। तो सर अगर जुडिशियसली यूज़ करने से सर यूट्यूब भी एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है इन ऑर्डर अपना आप को लाइक नॉलेज गैदर करने के लिए। तो सर हमको लगता है कि ये एक अब इंडिविजुअल का ऊपर ही डिपेंड करता है सर, वो लोग यूट्यूब को कैसे यूज़ करना चाहता है। तो हमने जैसे यूज़ किया था सर, थोड़ा जुडिशियसली यूज़ किया था, तो उसका वजह से सर रिज़ल्ट भी ठीक ही हुआ है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ क्या कि बहुत प्रेशर आ गया, पढ़ने का इच्छा नहीं हो रहा है, लेथार्जिक हो गया, नहीं हो पा रहा है, छोड़ दो बहुत एग्ज़ाम नहीं देगा, तो क्या तब क्या करता था आप जब ऐसा हो जाने से सिचुएशन? सर जब जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था सर, हम खुद को फोर्स नहीं करता था। आई यूज्ड टू जस्ट क्लोज़ माय बुक, आई यूज्ड टू गो आउट फॉर सर एक साइकिल था मेरा पास, कभी-कभी साइक्लिंग चला जाता था, कभी रनिंग चला जाता था, कभी-कभी रूम में ही सर पुशअप कर लेता था, पुल अप करता था। तो ये सब करने से सर फिज़िकली थोड़ा एक्टिव भी हो जाता था। उसके बाद माइंड
सर स्ट्रेस्ड हो जाने से फिजिकली थोड़ा फिटनेस, इफ यू आर फिजिकली एक्टिव और कुछ भी अगर थोड़ा आप थोड़ा इधर उधर चल लो हिल लो तो थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। फिर वंस यू टेक अ बाथ आफ्टर दैट सर अगेन यू आर रेडी टू सिट एंड स्टडी। हमको मेरा साथ ऐसे ही हुआ है सर। तो हमको हुँ, लगता है ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। आप एक चीज में मन नहीं लग रहा है तो गो टू ए डिफरेंट थिंग, डू सम फिजिकल एक्टिविटीज। उसके बाद में अगेन यू कैन कम एंड स्टडी सर। अगर मन हाँ, नहीं सर कंटिन्यूअसली बीइंग देयर एंड ट्राइंग टू स्टडी बहुत प्रेशर का साथ, आई डोंट थिंक सर दैट इज ए गुड स्टेप। ओके। तो ये क्या बोलते हैं आपको जो अभी जो अब तो सक्सेस हो गया, व्हाट डू यस यू सर। थिंक देयर इज़ स्कोप फॉर इम्प्रोवाइज़ेशन कि आप फ्यूचर में इम्प्रूव करने का आपका जगह है क्या? और वो कहाँ पे है? कौन-सा जगह पे आप और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं? फ्यूचर में सर। फ्यूचर में इफ यू एवर गिव द एग्जामिनेशन अगेन बिकॉज़ यू विल बी गिविंग द एग्जामिनेशन अगेन, you have time ना? यस So सर। where will you on what field or what topics will you improvise? सर थोड़ा सा और आंसर राइटिंग में सर बेटर कर सकता है। क्योंकि सर हुँ, दिस टाइम आई रोट माय आंसर्स बट हर आंसर में सर आई वाज नॉट एबल टू फॉलो ए, जैसे सर आपने बताया था कि योर एवरी आंसर शुड बी बिगिनिंग विद ए इंट्रो, ए बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन वेयर यू शुड बी गिविंग वे फॉरवर्ड। हुँ, तो हुँ। लाइक यस आई डिड फॉलो दिस प्रोसीजर बट कुछ-कुछ क्वेश्चंस में सर आई वाज नॉट एबल टू डू दोस, जिसका वजह से हमको लगता है कि सर मेंस में मार्क्स थोड़ा मतलब कट गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम इफ आई वांट टू इम्प्रोवाइज देन मेंस में सर आई वुड इम्प्रोवाइज ऑन माय आंसर राइटिंग। आई वुड ट्राई टू मेक इट बेटर सो दैट आई वुड ट्राई टू स्ट्रक्चर इट प्रॉपर्ली, जहाँ पे एक अच्छा इंट्रो होगा, एक अच्छा बॉडी होगा और एक कंक्लूजन होगा विद ए वे फॉरवर्ड। तो सर दिस टाइम आई वाज नॉट एबल टू फॉलो दिस इन ऑल द आंसर्स। किसी-किसी में फॉलो किया था मगर किसी-किसी में नहीं कर पाया सर। तो उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाना चाहेगा सर। चलो ग्रेट। तो क्या पूछने का था मेरा बेटी चिल्ला-चिल्ला के हमको वो कर दिया। भूल गया कुछ पूछने वाला था। तो ये कोई बोल रहा है कि डीएसपी अब बनना था बोल के, तो आपका क्या फ़ेवरेट पोस्ट कौन-सा था? आपने 1 नंबर में कौन-सा पोस्ट भरा था वैसे प्रेफ़रेंस? उसके लिए तो सर मैंने एपीसीएसई भरा था सर। एपीसीएस भरा था, हाँ, सेकंड? सेकंड के लिए सर ये डीएसपी। ओके, तो अगर डीएसपी मिल जाता तो यू वुड हैव बीन वेरी हैप्पी ना? यस सर, डीएसपी मिल जाने से तो सर या आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी सर। तो ये कोई पूछ रहा है कि मिनिमम मटेरियल बता दीजिए फॉर ऑल द सब्जेक्ट। मिनिमम मटेरियल सर मेरा पास सर लिमिटेड मटेरियल ही था, बिगिनिंग विद द एनसीईआरटी बुक्स। उसका बाद सर जो भी आपका लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी है, स्पेक्ट्रम फॉर हिस्ट्री है, उसको ही सर स्टैंडर्ड बुक्स जो था उसको ही फॉलो किया सर। मेरा पास कुछ भी एक्स्ट्रा बुक्स नहीं था और बुक्स हम खुद खरीदा भी नहीं था सर। मेरा एक सीनियर ने हमको दे दिया था, उससे ही हम पढ़ रहा था सर। ओके, इसका बात जो ये आप आंसर राइटिंग करते हैं ना, यस सर। आंसर राइटिंग जब आप क्वांटिटी में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि क्वालिटी में ज़्यादा ध्यान देते हैं? बेसिकली सम पीपल से दैट वी हैव टू राइट ऑल द 20 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ऑल द 20 क्वेश्चन। यस तो सर। आपने हर 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाया था इस बार के एग्ज़ाम में? आपका क्या अप्रोच था? यस सर। हमने सर जीएस 1 में पूरा सर 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था, 2 में सर 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था और जीएस 3 में भी सर 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था। तो सर अगर कर पाने से तो सर पूरा अटेम्प्ट करने से अच्छा ही लगता है, बट आई गेस आवर फोकस शुड बी ऑन क्वालिटी आल्सो सर। हुँ, तो हुँ। इस बार सर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। जीएस 1 में सर आई डिड अटेम्प्ट ऑल द 20 क्वेश्चंस एंड रिमेनिंग द जीएस 2 एंड 3 आई डिड अटेम्प्ट ओनली 18 क्वेश्चंस और जीएस अ, 4 में फिर पूरा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था सर। तो ओके, यस। हाँ, sir, I feel like if you want your answer to be quality and also you want to complete all 20 questions, then I guess answer writing practice is the only solution, sir. क्योंकि ओके, the more you write, the better your answer is, sir. क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में लिख रहा था तो मेरा आंसर क्वालिटी भी नहीं था सर, क्वांटिटी भी नहीं था। तो इसलिए हमको 3.5 मार्क्स मिल रहा था। बट लेटर सर लिखते क्वालिटी खुद ब खुद आ जाता है सर आंसर में। क्योंकि एग्ज़ैक्टली, आंसर लिखते लेटर यू गेट टू नो हाउ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट द करंट अफेयर्स। ओके इंट्रो में इस बार ये आया था, इसको करंट अफेयर्स के साथ लिंक कर लेगा। वे फॉरवर्ड में कुछ अगर न्यूज़पेपर में कुछ कोई सर पॉवर्टी या कुछ भी ग्लोबल वार्मिंग का वे फॉरवर्ड आए तो ओके आई विल मेंशन दिस वे फॉरवर्ड इन माय दिस आंसर। तो उस वे में हुँ। सर जितना करेगा आई फील लाइक आपका क्वालिटी भी होगा और उतना क्वांटिटी आप अटेम्प्ट भी कर पाएगा सर। तो आई गेस आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। And then two papers are very important. First essay paper and यस। then other one is paper 4 ना? तो someone is asking कि ऐसे पेपर में को आपने कैसे डील किया? जो ऐसे पेपर था क्योंकि आप पहले लिखा नहीं है तो लंबा-लंबा ऐसे लिखना है, तो कैसे करके आप डील? ऐसे के लिए भी सर मैंने आपका ही क्लास अटेंड किया था, तो सर ने हम लोग को एक स्ट्रेटेजी बताया था कि ऐसे को कैसे लिखना है। बिकॉज़ हम भी हुँ, सर पहले ऐसे लिख नहीं पा रहा था। व्हेन आई गॉट टू नो दैट यू हैव टू राइट अराउंड 8 टू 10 पेजेस ऑफ एसे, लाइक आई वाज़ आल्सो शॉक्ड, माइंड ब्लोन। हमको लगा आई एम एबल टू राइट ओनली 3 पेजेस ऑफ एसे
इसको कैसे हैंडल करेगा? तो फिर हमने सर आपका क्लास जॉइन किया था, तो सर आपने बताया कि हाउ टू राइट ऐसे यू हैव 2 ट्रिक्स। एक सर आपने बताया था पेस्टल अप्रोच और एक आपने बताया था पीस अप्रोच। हुँ, हुँ। तो सर हमने पेस्टल अप्रोच को अपना लिया था आपका, तो इस पर हम लोग का सर टूरिज़्म के ऊपर क्वेश्चन आया ऐसे आया था। हुँ, तो उसमें सर हमने पेस्टल अप्रोच को अप्लाई किया। सबसे पहले पी फ्रॉम पॉलिटी जैसे आपने बताया था कि पॉलिटिकल लेवल में जो-जो पॉलिसीज़ आ रहा है टूरिज़्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उसमें सर इंट्रो में थोड़ा-सा हमने इंट्रो में अरुणाचल के बारे में लिख लिया था ऐसा-ऐसा। फिर उसके बाद मेन बॉडी में जब आया आपका पेस्टल अप्रोच यूज़ किया, पॉलिसीज़ क्या-क्या हो रहा है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टूरिज़्म का वजह से क्या हेल्प हो रहा है। फिर सोसाइटी लेवल में उसका क्या हेल्प हो रहा है। फिर टेक्नोलॉजी से कैसे इंटीग्रेट कर सकता है। फिर बाद हुँ, में ओवरऑल एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क पड़ रहा है। फिर बाद में वे फॉरवर्ड। तो सर जैसे आपने यहाँ पे तो हम थोड़ा बता देगा बस ऐसे ही बाद में सर का क्लास जॉइन करने से सर आप लोगों को ओवरऑल डिटेल्स में बता देगा। तो सर जो आपने हमको ऐसे का जो स्ट्रक्चर दिया था सर पेस्टल अप्रोच ना, दैट वाज़ हुँ, हेल्पफुल सर क्योंकि उसका वजह से सर इंट्रो हम एक पेज लिख पा रहा था एंड व्हेन इट अ अ, मेन बॉडी का ऐसे जो था, उसमें जो आपका पेस्टल अप्रोच था सर, उससे आराम से 6 पेज भर जा रहा था। हर एक-एक पॉइंट को टच करते हुए, फिर लास्ट में हुँ। ऐसे करके सर उसका वजह से सर मेरा आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छा हुआ है सर आपका क्लास जॉइन करके। बिफोर सर का क्लास जॉइन किया था, हम ऐसे क्लास भी कहीं से नहीं लिया था और फ्रेशर था सर का जब हम ऐसे क्लास जॉइन किया था, तो उस वे में सर ऐसे में भी बहुत हेल्प हुआ है सर। Okay, thank you. Thank you very much. Actually, I'm also very shocked कि he remember these things ना CPs method, Pestel method, SDG methods. Usually students don't remember जो हम लोग बोलते हैं। तो देखो फर्स्ट टाइमर का ये एक चीज़ अच्छा होता है कि आप लोग को जो देता है आप लोग ले लेते हैं बिकॉज़ यू डोंट हैव द बैगेज ऑफ नॉलेज ना जो एक बार दे चुका होता है उनका बैगेज होता है कि हम जानता है। इन लोगों का ये होता है कि जो देता है बताता है तो उसको ले लेता है एंड देन दे एग्जीक्यूट। आपको तो सिर्फ़ एग्जीक्यूट करना है, खोने के लिए कुछ नहीं है। तो दैट शुड बी योर अप्रोच जो फर्स्ट टाइमर है उनके लिए ना। एंड या देन पेपर 4 को आपने कैसे डील किया? जो पेपर 4 होता है एथिक्स का? यस सर, एथिक्स का भी सर आपका पेपर आपसे ही क्लास लिया था सर हमने। आपने जो एथिक्स में हम लोग का मेंस जो राइटिंग का जो था ना सर राइटिंग टेस्ट, हुँ, हुँ, उस आपने जो हम लोग का अराउंड 40 क्वेश्चन्स जितना दिया था और जो हुँ। आपने पहले में जो एथिक्स क्लास लिया था उसमें जो आपने पीडीएफ प्रोवाइड किया था सर, यस, यस। हुँ, भी मैंने सर आपका ही पीडीएफ को रीड किया था और आपका ही टेस्ट सीरीज़ को अटेंड किया था। तो उस वे में मेरा एथिक्स का पेपर भी आपसे ही किया है सर। हम मेंस का जितना पेपर है हम सिर्फ़ ओनली एंड ओनली सोर्स मेरा सर ही था। ना कोई अलग बुक था, ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का था। तो एथिक्स का भी ओवरऑल ए से लेके ज़ेड तक पूरा सर से ही किया था हमने। ठीक चलो आपको याद है दैट इज़ गुड। तो जैसे यस। कि समवन इज़ आस्किंग व्हिच वन वाज़ हार्ड फॉर यू टू डील? प्रीलिम्स और मेंस कौन-सा ज़्यादा टफ था? बोलो? सर मेरे लिए तो मेंस ज़्यादा टफ था सर क्योंकि प्रीलिम्स को तो सर मेरा पास पहले एक एग्ज़ाम पैटर्न का आइडिया भी अच्छा से नहीं था, कोई गाइड भी नहीं था। तो हुँ, हम अंधाधुंध में पढ़े जा रहा था, तो उसका वजह से मेरा प्रीलिम्स भी हो ही रहा था सर साथ में। मगर हमको पता नहीं था कि मेंस के लिए यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ आंसर्स और उसमें एक अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर होना है। और प्रीलिम्स तो सर सिंस इट वाज़ क्वालिफाइंग इन नेचर तो इतना स्ट्रेस नहीं था सर। बट व्हेन इट केम टू मेंस तो थोड़ा स्ट्रेस बिल्डअप हुआ था सर कि यस हम स्टार्ट कर रहे हैं, आंसर लिख नहीं पा रहा है, ओनली 3 एंड हाफ मार्क्स मिल रहे हैं। सर का स्टूडेंट्स को देख रहे हैं हम, कोई लोग 8 ला रहे हैं, 9 ला रहे हैं। तो उसमें हमको लगा कि हाउ कैन आई इम्प्रूव? तो जिसका मार्क्स ज़्यादा आ रहा था, आई रेड देयर आंसर्स and I felt like, oh yeah, Unloka very much better than my answer because they were integrating the current affairs also and they were following a proper structure also. तो उस वे में सर फ़ॉलो अप किया था, तो प्रेशर तो ज़्यादा सर मेंस के लिए ही था सर, प्रीलिम्स के लिए तो इतना प्रेशर फ़ील नहीं हुआ क्योंकि हम यूपीएससी का पीवाईक्यूज़ भी थोड़ा सॉल्व किया था और सर का जितना भी टेस्ट सीरीज़ था उसको भी सॉल्व किया था। तो देखो जो-जो ये सुन रहे हैं ना आप लोग सुनो कि 3.5 मिलने वाला पास हुआ है, लेकिन बहुत सारा 8-10 मिलने वाला पास नहीं हुआ है, ठीक है? दैट इज़ आल्सो पैराडॉक्स ना। जो टेस्ट में बहुत ज़्यादा मिल रहा था, ही और शी डिड नॉट क्लियर्ड, ठीक है? बहुत सारा लोग, कुछ-कुछ क्लियर हुआ है, जैसे ज़ेरोक्सन लोग का बहुत अच्छा आंसर लिखता था, उन लोग क्लियर हुए, तो आपका आंसर को भी इन लोग को भी दिखा सकता है ना कभी, यस सर, पुराना यस सर। नया तो देखो आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग, मेनी पीपल आर वेरी जजमेंटल, ओके? आज भी किसी ने कुछ मैसेज दे दिया, जजमेंटल हो जाता है कि ये कैसे लिख के पास हो गया, बिकॉज़ आपको खराब चीज़ भी देखना है, अच्छा चीज़ भी देखना है ना। सो मेनी जो हम लोग के टॉपर्स लोग भी आना भी नहीं चाहते इंटरव्यू के लिए ना, क्योंकि पीपल विल बिकम जजमेंटल कि ये कैसे पास हो गया, ऐसे-ऐसे बोलने वाला भी बहुत होता है। बट दैट शुड नॉट एस्पिरेंट्स शुड नॉट बी लाइक दैट, जो एस्पिरेंट है एंड देन आप लोग भी कल को अपलोड कर देंगे कोई कुछ कमेंट करने से, वो ट्रू न एस्पिरेंट्स नहीं होता है जो आपका वो सब कमेंट करते हैं, दैट यू शुड आल्सो या सर। दैट ना। सर हमको उससे तो हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा सर बिकॉज़ आई नो कि हमने कितना हार्ड वर्क पुट इन किया है सर। सो एग्ज़ैक्ट किसी और का कमेंट कैन नॉट बी
a testimony to my hard work, sir. That is what I believe. तो सर हम एग्ज़ैक्टली। सर ऐसा कमेंट से हाँ, तो आपका जो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम आपने एक क्वेश्चन में कितना करके लगाया था इन मेंस इन और द सर एग्जाम के टाइम पे सर। एग्ज़ाम के टाइम में? ओके सर, एक क्वेश्चन पे सर अराउंड 7 मिनट्स जितना लग रहा था सर। कहीं-कहीं हुँ, क्वेश्चन यहाँ पे आई वाज़ मच मोर कॉन्फिडेंट कि ओके आई एम गोइंग टू अटेंड दिस आंसर प्रॉपर्ली। आई हैव अ गुड इंट्रो एंड आई हैव अ गुड कंक्लूजन आल्सो। तो वहाँ पे सर आई लाइक गिव अराउंड 7 टू 8 मिनट्स। और कुछ क्वेश्चंस तो सर इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हर क्वेश्चन को बढ़िया से अटेम्प्ट कर पाएगा। तो जहाँ हुँ, पे लाइक ओके आई एम नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस क्वेश्चंस, ओके आई विल जस्ट मिनिमाइज़ माय टाइम एंड आई विल गिव 5 मिनट्स। तो ऐसा-ऐसा करके सर हमने वो किया था। तो पहले तो सर क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज़ किया था, उसके बाद लगा ओके आई एम एबल टू अटेंड दिस क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, आई हैव अ लॉट ऑफ फैक्चुअल नॉलेज एज़ वेल एज़ आई कैन अटेंड फॉलो अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो उसमें सर आई गिव 7 टू 8 मिनट्स। और जहाँ पे सर आई वाज़ अ लिटिल बिट नर्वस, तो उस पे सर थोड़ा टाइम कम करके 5 मिनट्स जैसा दिया था सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो ये एंड देन यू सेड दैट यू यूज्ड टू राइट डाउन सम ऑफ द लाइन्स फ्रॉम दिस योर द हिंदू। सो यस, द हिंदू से डिड यू यूज्ड टू मेक नोट्स? नोट्स बनाता था क्या ना हाँ, सिर्फ़ वो 1-2 लाइन बनाया था सर हिंदू से। नोट्स बनाया था? यस सर, एक कॉपी मेरा 2 कॉपी बन गया था सर हिंदू का हाँ, हाँ। नोट्स का। वो कैसे कॉपी का जो कंटेंट कैसा रहता था वो ऐसा? कंटेंट जो सर मतलब ऐसा कुछ-कुछ जो वन लाइनर है जैसे कुछ एक्सरसाइज़ हो रहा है सर, तो हुँ, मतलब हुँ। एक कॉपी में हम एक्सरसाइज़ बोल के लिख लेता था, तो जैसे आज कुछ एक्सरसाइज़ हुआ है, तो उसको उस सेक्शन में लिख देगा सर। ओके, और ओके, ओके। का ये बॉर्डर इश्यूज़ कुछ हो रहा है हुँ, इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो उसको एक सेक्शन में लिख देता सर एक कॉपी में, जो हम हुँ, लोग का डिविजिबल कॉपी है ना सर, हुँ, उसपे हुँ। मैनेज करता था सर। और जो आर्टिकल रिलेटेड है, उसपे जैसे कुछ पॉवर्टी के ऊपर आया, तो पॉवर्टी का इस पर डाटा क्या है, उसको थोड़ा लिख लेगा। और लास्ट में वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन क्या दे रहा था, उसको थोड़ा लिख ले रहा था। तो सर ऐसे करके मेंटेन किया था सर कॉपी को। ओके, तो इसमें कितना टाइम आपका लग जाता था? सर उसमें अराउंड 1 एंड हाफ आवर्स जैसा चला जाता था सर। तो अभी आप नेक्स्ट टाइम जब प्रिपरेशन करेगा तो हिंदू से नोट्स बनाएगा क्या फिर? नहीं सर, नेक्स्ट टाइम तो हम हिंदू से नोट्स नहीं बनाएगा सर। दैट्स व्हाट सी यू हैव टू इम्प्रूव। अभी किसी ने ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि आपका सुन के फिर कोई हिंदू से नोट्स बनाने नहीं, शुरू हो जाएगा ना, बिल्कुल क्योंकि नहीं आप बना। बिल्कुल सिंस नहीं बनाना है। आइडिया नहीं था, तो हमने वो स्ट्रेटेजी फॉलो की है। हाँ, बिकॉज़ ही डिड नॉट हैव टाइम एट दैट पॉइंट ऑफ आपका टाइम ही उसका पास टाइम नहीं था तो उसने वो अप्रोच फ़ॉलो किया कि हाँ, जो भी करंट अफेयर्स आ रहा है उसको हम यहीं से करते जाएगा। बिकॉज़ विज़न इज़ ऑल्सो वेरी ब बल्की। आप 1 साल का पढ़ने जाने से भी एक-एक को छोटा लगता है बट ए 12 महीना का जब रखेगा तो इट इज़ मोर देन 2000 पेजेज़ ना। यस, यस सर। डिफिकल्ट हाँ, तो और आपको सब कुछ करना है तो हिज़ वही अप्रोच अपना आपको बचाना है एंड देन पास करना है। समवन सेड ना कि ये था उसका निकलना है। वही सर, लास्ट में हम खुद अपना नोट्स को ही रिवाइज़ कर नहीं पाया था सर। तो हाँ, अपना नोट्स को रिवाइज़ नहीं कर पाया। तो अभी नेक्स्ट में अगर आप करंट अफेयर्स करेगा तो कैसे करेगा? जो नेक्स्ट टाइम? नेक्स्ट टाइम सर करंट अफेयर्स करने से सर थोड़ा मैगज़ीन को रेफर कर सकते हैं सर, जो योजना आते हैं, कुरुक्षेत्र आते हैं सर। हुँ, डेली हुँ। पेपर को हम पढ़ लेगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी नोट्स, आई विल जस्ट रीड इट। और लास्ट 1 महीना खत्म हो जाने के बाद आई एम गोइंग टू रेफर टू सम योजना और कुरुक्षेत्र ऐसा मैगज़ीन करके सर, ऐसा रेफर करने से अच्छा होगा लगता है। और सर का भी करंट अफेयर्स का क्लास है, उसमें भी सर कंपाइलेशन करंट अफेयर्स का बना के देता है। तो सर हुँ, हुँ। स्टेप फॉलो करने से बेटर है सर, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है उसमें। एग्ज़ैक्टली टाइम टाइम इज़ वेरी इंपोर्टेंट टाइम बचाना ज़रूरी है आपका ना। और तो आप जब ऐसा मिल गया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? तो ऐसा हुआ है क्या जो दोस्त आपको कभी मैसेज नहीं किया था उसने मैसेज किया या किसी रिलेटिव ने जिसने मैसेज नहीं किया था इसने मैसेज किया, ऐसा हाँ हुआ सर, है? ऐसा हुआ है सर। हाँ, वो ओके। सर ड्यूरिंग प्रिपरेशन फेज़ तो मेरा जितना फ्रेंड्स था सर, सबका साथ मेरा मतलब संपर्क टूट ही गया था। तो किसी से इतना बात भी नहीं हो रहा था। कॉलेज भी जाने से इतना किसी दोस्त से बात नहीं करता था। अपना लास्ट टेबल में जाके पढ़ता रहता था। तो फ्रेंड्स भी बोलता था, "कितना पढ़ेगा? तुम्हारा हो हाँ, जाएगा, मत करो।" तो उन लोगों को तो पता नहीं है ना सर कि कौन एग्ज़ाम देगा, हमको ही देना है, तो हमको पढ़ रहा था। तो फिर बाद ओके। में तो सर हाँ, बहुत मतलब अननोन नंबर से भी कॉल आया, सब कांग्रेचुलेट किया। और पेरेंट्स लोग तो बहुत हैप्पी था सर, क्योंकि इस बार कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हो जाएगा बोल के, क्योंकि मेरा जो सीनियर भैया था, उन सब का नहीं हुआ था पहले। तो हुँ, बोल हुँ। भैया लोग तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत पहले से पढ़ रहा है, उन लोग का नहीं हुआ, तो तुम्हारा तो हम लोग इतना श्योर नहीं है बोल के। मगर जब बाद में फाइनल लिस्ट में नाम आ गया था, तो फिर पूरा परिवार बहुत खुश था सर, इसलिए अभी खुश है हम भी। ओके। तो ये आपका जो प्रीलिम्स में कितना मार्क्स आ रहा था आपका? सर प्रीलिम्स में तो सर मेरा, जब हम काउंट किया था सर जीएस 1 में, मेरा 102 जितना ही आ रहा था सर। ओके। 102 क्वालीफाइंग मार्क्स ही आ रहा था सर, इतना ज़्यादा तो नहीं आया।
तो GS1 में 102 और सी सेट में 94 कितना आ रहा था सर। हाँ, तो आपने बोला कि जैसे कि हम लोग का जो टेस्ट था, यस उसमें सर। से 55 जैसा क्वेश्चन्स आया, राइट? लेकिन आपका मार्क्स क्यों कम हो गया उसमें? सर क्योंकि सिंस मेरा फर्स्ट टाइम था सर, बहुत सिली मिस्टेक्स किए हैं हमने उसमें सर। जो हुँ, हम लोग आपने जो नेपाल का बताया था सर, उसको हम गलत कर दिया। राइट। तो उसमें सर क्योंकि सिंस मेरा फर्स्ट टाइम भी था तो थोड़ा तो प्रेशर था सर, तो उसमें करने में कुछ-कुछ बहुत सिली मिस्टेक्स कर दिया सर। और एक क्या था बोलने से मेरा सिंस फर्स्ट टाइम था तो मेरा ऐसा आइडिया था कि आई शुड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन्स। तो हुँ, हम हुँ, 94 या 95 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर लिया सर, तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग बहुत दिए है। ओके। बट तो वो 100 वेरी गुड मार्क्स ना? यस सर। तो प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना गया होगा? मुझे आई थिंक 80 हाँ, 81 वाला 82 वाला पास हो गया था। उस टाइम पे सर हम आपसे मतलब आपका जो भी मैसेज आ रहा था उसमें बहुत कनेक्टेड था, क्योंकि बहुत आदमी लोग स्पेकुलेट कर रहा था कि इस पर 100 से जाएगा बोल के, मगर सर आपने एश्योरेंस दे दिया था कि नहीं, 100 से तो ज़्यादा कभी नहीं जाएगा। इफ इट इज़ अराउंड 90 देन बी रिलैक्स्ड एंड रेस्ट एश्योर्ड बोल के। हुँ, फिर भी लड़ता है लोग बार-बार। हाँ, हुँ, क्योंकि बहुत सारा स्पेकुलेशन जा रहा था सर, पेपर ईज़ी है, इस पर कट ऑफ 100 से ज़्यादा जाएगा के, तो उस पर मैं थोड़ा स्ट्रेस भी हो गया था सर। फिर बाद में आपका मैसेज देखा, आपका यूट्यूब में जो वीडियोज़ आया था उसको देखा, फिर लगा ओके, चलो इस अभी तक तो सर का बलबूते पे ही आया है, इस पे भी सर पे निर्भर होके छोड़ देगा, तो बाद में सर कट ऑफ तो इतना ज़्यादा नहीं गया था। इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि माय स्टूडेंट दे क्लियर्ड एट 82 83 आल्सो। ओके सर। ये एक चीज़ है, कट ऑफ तो ज़्यादा नहीं गया है। अभी आपका मार्क्स आपने अप्लाई कर लिए? जो मार्क्स नहीं आप किया सर, करेगा अभी। ओके। चलो आप कुछ क्वेश्चन है क्या आप लोग का? ऐसे वॉइस मैसेज में भी पूछ सकते हैं इफ समवन इज़ नॉट कंफर्टेबल इन राइटिंग, वॉइस में भी पूछ सकते हैं। इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग, कुछ बच गया तो पूछ लो। ठीक। और ये पूछ रहे कि और हम एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। आप अगर क्वांटिफाई करते हैं ना अपना प्रिपरेशन का जर्नी को, तो एग्ज़ैक्टली कितना मंथ होगा या कितना साल होगा आपका प्रिपरेशन का जर्नी जो? मेरे का सर ओवरऑल देखने से 8 टू 9 मंथ्स है सर। हुँ, हुँ। 8 टू और 9 मंथ्स या सर। ओके। तो 9 मंथ्स इज़ अ गुड टाइम। 9 मंथ्स में या बच्चा टाइम। गुड बच्चा भी वोम्ब से बाहर आ जाता है 9 मंथ्स में, हुँ, पेट से बाहर आ जाता है, ठीक है? तो वोम्ब में रह के पढ़ रहा है जैसे पढ़ना ज़रूरी है ना? हुँ। एंड देन किसी को कुछ क्वेश्चन्स पूछना है तो हम लोग फ्री कर देंगे सर को, काम होगा उनका भी, फिटनेस वाला। सर नहीं सर, अभी भी स्टूडेंट ही है सर, आप स्टूडेंट ही अभी भी प्रिपेयर करेगा। अभी भी तो प्रिपेयर। आप हाँ, अभी तो किसी का क्वेश्चन्स नहीं है तो आप स्टूडेंट लोग को क्या मैसेज आपका देना चाहेगा? हुँ। स्टूडेंट्स लोग का सर वही कि ज़्यादा प्रेशर मत लो, लाइफ सिंपल है, एग्ज़ाम भी सिंपल है, उसको ज़्यादा ओवरथिंक करके ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने का ज़रूरत नहीं है। आपको हुँ, ऑलरेडी दिया है, हमेशा 4 टू 5 आवर्स पढ़ो, साथ में थोड़ा एन्जॉय भी करो। सिर्फ़ हुँ, पढ़ना है ये नहीं है, बट 4 टू 5 आवर्स हमेशा पढ़ो। और अभी आप लोग के पास टाइम है तो आंसर राइटिंग भी थोड़ा-थोड़ा करने से बेटर है सर, क्योंकि ना प्रीलिम्स हुँ, तो एवरी डे 1 और 2 आंसर राइटिंग इज़ गुड। हमने तो वो अप्रोच फ़ॉलो नहीं किया था, तो बाद में जाके बहुत हेक्टिक हो गया था मेरे लिए, बट 3 मंथ्स जो हमने बहुत अच्छा से डेडिकेट किया था सर, अराउंड लाइक यूपीएससी का जो कॉपी आता है सर, अराउंड 7 टू 8 कॉपीज़ पूरा खत्म कर दिया था लिख-लिख के 3 मंथ्स। हुँ, तो सर दैट वही बोलेगा कि अभी तो टाइम है, प्रीलिम्स का साथ करते-करते मेंस का भी करो, क्योंकि लास्ट में डिसाइडिंग फैक्टर मेंस ही है ना सर। तो हुँ, हाँ, मेंस पे भी अभी से फोकस करने से बेटर है सर। ओके। चलो और किसी को तो कुछ नहीं बोलने के लिए? एनीवन मुदंग यू हैव टू आस्क समथिंग? नहीं सर। ओके। चलो तो आई थिंक आपने सबका क्लियर कर दिया। देखो फर्स्ट टाइमर लोग बहुत सारा है ना, आप लोग कुछ यस क्वेश्चंस सर। पूछ सकते हैं, ठीक है? एंड देन रिगार्डिंग सम कॉलेज स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि कॉलेज वाला लोग कैसे प्रिपेयर करेगा? आपका कुछ आइडिया है कि जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन लोग कैसे सर प्रिपेयर करें? कॉलेज में तो सर हमको किसी ने हेल्प नहीं किया सर। मेरा पास नितिन सांगवान का बुक था, हम टीचर्स लोगों को बस बोल दिया था मेरा प्रीलिम्स का हो गया है, हम मेंस के लिए पढ़ना चाहते हैं, बट दे वर लाइक यू विल हैव टू कम टू कॉलेज। तो हम कॉलेज चला जाता था सर, बट क्लास अटेंड नहीं करके हम एचओडी मैम से बात करके बोला था आई विल यूज़ द लाइब्रेरी एंड आई विल स्टडी देयर। तो हुँ, सर हुँ, में जाके खुद से पढ़ता था, और सर सोशियोलॉजी के लिए हमने तो नितिन सांगवान का ही रेफर किया था सर, क्योंकि नितिन सांगवान में क्या है बोलने से आपका एक चैप्टर दिया है, उसका बाद चैप्टर का क्वेश्चंस भी दिया है और यूपीएससी का मॉडल आंसर्स भी दिया है। तो हम हुँ, क्या, हुँ, वही मॉडल आंसर्स को रेफर करता था, उसमें से आइडिया लेता था और खुद प्रैक्टिस करता था सर। तो उस वे में ओके, सर आंसर राइटिंग के लिए सोशियोलॉजी में। चलो। चलो देन थैंक यू वेरी मच आपको। थैंक आप हम लोग का पढ़ाया स्टूडेंट लोग को थोड़ा गाइड किया एंड
बादू क्या पूछ रहे कि किसी का कोचिंग ज्वाइन नहीं किया इन्होंने, किसी का भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। कोचिंग नहीं, सिर्फ हम्म, न्यातुम सर मेंस कोचिंग क्लास ज्वाइन किया था। हाँ सिर्फ मेंस क्लास किया मेरे Yeah, साथ, और टेस्ट और सीरीज उसने दिया प्रीलिम्स का। एंड देन मेनी पीपल व्हेन आई से कि 55 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, ही ओनली डिड ये प्रीलिम्स का टेस्ट, बट स्टिल ही गॉट 55 क्वेश्चंस। तो जो क्लास किया वो तो कितना मिला होगा, आप सोच के yeah, देखो। हाँ डेफिनेटली ज़्यादा मिला है उनको क्वेश्चंस प्रीलिम्स में, बट स्टिल मार्क्स कम स्कोर हुआ है, बिकॉज सीधे yes, सर, मिस्टेक कर लेता है, और प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा रखना जरूरी है ना। पूरा एडिट करने के चक्कर में। ऑप्शनल में कितना आंसर लिखा वो भी पूछ रहे हैं ना आपको। ऑप्शनल में तो सर हम पूरा अटेम्प्ट किया था इस बार, क्योंकि सोशियोलॉजी का सर थोड़ा जनरलिस्टिक क्वेश्चन ही था। तो हम्म। ऑप्शन में सर पूरा अटेम्प्ट कर पाया था, तो पूरा अटेम्प्ट किया सर। ओके, चलो चलो, थैंक यू वेरी मच सर सर जी ना। आप थैंक अपना एंजॉय कीजिए, अभी जो फेस में आपको मिला है तो अभी एंजॉय कीजिए, then थोड़ा दिन के बाद आई होप अगेन यू विल ऑल्सो बी राइटिंग आंसर्स, क्योंकि यू। बहुत सारा पहले का आप लोग का सीनियर ने भी बहुत सारा फिर लिखा है, बिकॉज यस मैनी सर। पीपल जो पुराना वाला भी नहीं क्लियर कर पाए इस बार ऑलरेडी ऑफिसर से। ओके एंड सर। थोड़ा आई वुड सजेस्ट कि स्टूडेंट ही बन के रहने से इट विल बी बेटर टू मतलब प्रिपेयर। चलो होगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलो चलो।